हरे राम राम राम। झालं. तुला नको करंट लागेल. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Jaya Radha Jaya Radha Govinda Radha Govinda Jaya Gauranga 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 Jaya 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 Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के शनिवार के सत्संग में आप सब भक्तों का स्वागत है। तो हम आज जैसे हर सत्संग में इस सुंदर व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, हरे बोल, तो आज भी हम इस सुंदर व्यक्ति के बारे में श्रवण करके उनके प्रति पूरी तरह आसक्त होने के लिए, उनमें आश्रित होने के लिए आए हैं। तो इनके सौंदर्य का वर्णन उनके लीलाओं में, कथा में, उनके उपदेशों में है। तो इनके प्रति हमें आकर्षित होना है, तो हमें बाकी सब चीज़ों के प्रति आकर्षण अपना कम करके थोड़ा सा अपने दिमाग में जो पूरी दुनिया की आवाज़ चल रही है उस आवाज़ को थोड़ा कम करके अंतर्मुख होना है। प्रभु जी ध्रुव महाराज की टीचिंग्स में है, शायद ध्रुव महाराज की प्रार्थना में है या प्रहलाद महाराज की, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक क्षण भगवान का चिंतन भी लाखों करोड़ों जन्मों से अच्छा है। याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा है। एक भक्त का कहना है कि एक क्षण का भी अगर चिंतन हो जाए तो करोड़ों जन्म का भी जितना हमें मिलता नहीं है, सुकृति या फल या आनंद, उतना सारा आनंद एक क्षण में मिल जाता है। तो इसीलिए उस क्षण को ढूंढने के लिए हम सब सत्संग में आते हैं। तो उस क्षण को हमें प्राप्त करना है तो हमें अंतर्मुख होके भगवान के प्रति आकर्षित होने के लिए अपना हृदय खोलना है। तो उस भावना में अगर हम श्रवण करेंगे कथा का, तो हमें कथा का बहुत ही सुंदर लाभ मिलता है। परंतु अगर हमारा दिमाग, हमारे विचार, सब कुछ पूरा दुनिया भर घूमते रहेंगे यहाँ बैठ के भी, तो हम इस सुंदर व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएंगे। इतने सुंदर हो कि है कोई इतना सुंदर आपके दिमाग में? जो भी व्यक्ति है अभी, जो भी वस्तु है, क्या इतनी सुंदर कोई है व्यक्ति या वस्तु? परंतु क्या हम इस सुंदर व्यक्ति के प्रति इतने आकर्षित है कि 24 घंटे पूरे वीक, 7 डेज इन अ वीक, पूरा महीना, 30 दिन एक महीना के, और पूरे साल और पूरे जीवन भर इनके सिवाय कुछ और देखते नहीं? ऐसा होना चाहिए ना। अगर बहुत ही सुंदरता से कोई आकृष्ट हो जाए तो फिर वो इनके सिवाय किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। परंतु ऐसी अपनी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति अलग अलग विषयों में आसक्त है। इसी वजह से हम सत्संग श्रवण करने के लिए बहुत गंभीर होनी चाहिए, हमें बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सौंदर्य का पता ये ग्रंथ बताते। श्रील प्रभुपाद जैसे साधु जिन्होंने इस सौंदर्य को देखा है, इस सौंदर्य का अनुभव किया है, इस सौंदर्य के प्रति पूरी तरह से आकृष्ट है और आश्रित है, ऐसे महान संत, ऐसे गुरु, ये हमें इस ज्ञान के बारे में, इस भगवान के स्वरूप के बारे में हमें बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। हमें वो पता बताते हैं जहां से हम इस व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही पता परम श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आपको पता है कि कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो कहाँ रहता है, उसे कैसे फोन लगा सकते हैं, उसके साथ बात कैसे कर सकते हैं, उसका एड्रेस क्या है, क्या आपको पता है वो एड्रेस? पाश्चात्य देश में जब प्रचार करते थे प्रभुपाद तो ऐसा पूछते थे। तो ये पता वैसे तो हमें सिर्फ एक एड्रेस करके पता है, परंतु एड्रेस पता होने से ही सब कुछ नहीं होता है। एड्रेस पे जाने के लिए गूगल मैप भी लगता है। तो उसी तरह से ये सब ग्रंथ जो है वो मैप की तरह है, जो हमें भगवान के
धाम में, भगवान के समीप, भगवान के सानिध्य का अनुभव कराते हैं। तो इसी तरह से इस 7वें अध्याय में, जिसका नाम भगवत ज्ञान है, इसमें इससे पहले जो श्लोक हुआ था, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इतना आसान नहीं है। अगर दूसरे एंगल से देखें तो जन्म जन्मांतर होने के बाद अगर कोई सही ज्ञान को प्राप्त होता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त करता है, तो ही वो भगवान को पूरी तरह से शरणागत होता है, प्रपद्यन्ते। और वासुदेव सर्वमिति, उसके लिए वासुदेव भगवान सर्वस्व है। सर्वस्व मतलब ऐसी वस्तु या ऐसी व्यक्ति जिसको अगर हम खो दे तो हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रहता। ऐसा कभी होता है ना कि कुछ हम अपने बहुत नजदीक के व्यक्ति को खो देते हैं और उसके बाद जीवन पूरा शून्य लगता है। अपना मोबाइल अगर चोरी हो गया तो जीवन पूरा शून्य लगता है। शून्यहितं जगत सर्वम मोबाइल विरहेण नहीं। तो इस तरह से अपना जो आकर्षण है वो इतनी सारी विषयों में है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम भगवान कृष्ण से विलग, उनसे दूर किसी ऐसे जगत में पहुंच चुके हैं जहाँ पे सब दुख ही दुख है। ऐसे हमें लगता नहीं। तो ये सब अनुभूति होने के लिए भगवान बोल रहे हैं वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनामन्ते। ये ऐसा भगवान ही मेरे सर्वस्व है। ऐसा ज्ञान का स्तर प्राप्त होने के लिए बहुत जन्म लगते हैं। तो वो बहुत सारे जन्म भक्तों ने पूरे किए होते हैं ऑलरेडी, इसीलिए वासुदेव सर्वमिति वो जानते हैं। पर जितने हम इस तथ्य को अपने हृदय में अनुभव नहीं करते हैं, उतने हम इस ज्ञान से, भगवत ज्ञान विज्ञान से विमुख है, दूर है। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद बहुत तीखी भाषा में लिखते हैं तात्पर्यों में कि जो संपत्ति, स्त्री आदि से आकर्षित है, वो व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख है, मूढ़ है। वो जो भी बोलता है ना, उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान पूरा शून्य है। तो ज्ञान परिपूर्ण होने की परिभाषा यहाँ पे भगवान करते हैं। उसके आगे का श्लोक आज से शुरू हो रहा है। तो आज 3 श्लोक प्रभु जी ने मुझे दिए हैं। उनका आशीर्वाद लेके कुछ बोलने का धाड़स करता हूँ। श्री दामाचरण प्रभु है, शुद्ध भाव प्रभु जी है, उनके सत्संग आशीर्वाद से जो कुछ मिला है उसी से कुछ बोलने का धाड़स कर रहा हूँ। तो उनका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों का परस्पर संबंध इस भक्तिमय सेवा में, श्रवण कीर्तन की सेवा में जुड़ता है। और उनके परस्पर प्रेम संबंध से ही कथा बहुत सुंदर होती। नहीं तो अगर सुनने वाले नहीं है ठीक से, तो कथावाचक, कथाकार कुछ कथा ठीक से नहीं कर सकता। संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे भगवान, आपका भगवतपन, या आप भगवान हो क्योंकि हम भक्त हैं, इसलिए आप भगवान हो, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो आपको अगर भाव देने वाला कोई नहीं है, तो आपको भगवान मानने वाला कोई नहीं है, तो वहां पे आपका क्या महत्व है। ऐसा हम देखते हैं भौतिक जगत में, भगवान को महत्व न देने वाले व्यक्तियों में सब आनंद, पार्टी और बहुत कुछ होता रहता है। लोग पिक्चर देखते हैं, एंटरटेनमेंट के अनेक सारे साधन हैं, लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, पार्टियां करते हैं, उसमें भगवान कृष्ण का किसी को कोई भी लेन देन नहीं होता। तो वहां पे भगवान कृष्ण को भगवान मानने वाला कोई नहीं है, या उस भगवान मानने की चेतना को लुप्त कर चुके हैं उस सराउंडिंग में, उस वातावरण में। तो वहां पे कृष्ण भावना का कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार अगर
कीर्तन या प्रवचन या ये कथा वाचन करने वाला कथा वाचन कर रहा है पर सुनने वाले का कुछ ध्यान ही नहीं है, तो फिर वो कथा ठीक से नहीं होती। इसीलिए कथावाचक और कथा श्रवण करने वाले श्रोता, इनका पूर्ण ध्यान कथा में होना चाहिए। तो आज का ये श्लोक है, कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इसका अर्थ और तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। बहुत ध्यान से सुनिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। बहुत एक ऐसा फॉर्मूला एक वाक्य में दिया है श्रील प्रभुपाद ने। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, सम्यक व्यवसितो ही सह, ऐसा एक जगह पे भगवान बोलते हैं। सम्यक व्यवसितो ही सह मतलब जो सम्यक मतलब बहुत सही स्थान पे आ चुका है और उसकी बुद्धि उस सही स्थान पे स्थिर है, इसको सम्यक व्यवसितो ही सह बोलते। तो वही यहाँ पे बोला है, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 10 में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है। क्या हम अल्पज्ञ है? क्या हमने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है? आपको क्या लगता है? मेरी तो पूरी आध्यात्मिक चेतना खो चुकी है। क्योंकि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में हो ना, तो भगवान का नाम लेने के बाद उसकी आंखों से सतत अश्रुधारा बहती। अगर ये नहीं हो रहा है हमारे साथ, तो हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को खो चुके। तो उनके लिए क्या, उन अल्पज्ञों के लिए क्या? जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि खंड 5वां अध्याय 142वां श्लोक कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण एकले कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस श्लोक में कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो इससे पहले के श्लोक में जैसे था बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ज्ञानवान जो है वो मेरी शरण में आता है। यहाँ पे क्या बोला है? अपहृत ज्ञान। एक कारण है कि लोग भगवान कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो किसी और की शरण में होते। शरण के सिवाय तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता, आश्रय के सिवाय कोई रह नहीं सकता। अभी आप जो बैठे, ये उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं कि आप जो बैठे हैं धरती माता का आश्रय लेके बैठे, उसकी शरण में है। धरती अगर कांपने लगे, उसकी शरण हिलने लगे, तो हम डर से पूरे हवा गुल हो जाएगा पूरा। मैंने अनुभव किया है भूकंप का, कैसे होता है। जब धरती माता जब पाप सहन नहीं कर सकती है मनुष्य मात्र का, तो कांपने लगती है। हम ऐसे बोलते हैं कि गौ माता की हत्या करने की वजह से भूकंप होते हैं। तो हम हमेशा ही शरणागत होते हैं, हमेशा ही। शरण के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति कोई बोलता है कि मैं किसी की शरण में नहीं हूँ, मैं अकेला अपना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत एक बड़े बाप का बेटा हूँ, मुझे बिस्तर पे सब मिल जाता है, मैं खाते पीते रहता हूँ, सोते रहता हूँ, आराम करता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, मैं किसी भी शरण नहीं लेता, वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो इंद्रिय विषयों की शरण में है और वो सारे इंद्रिय विषय उसे डुबाने वाले हैं एक दिन, क्योंकि वो मर्त्य है, तो वो मृत्यु की शरण में है। ये भ्रम की वजह से व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी की भी शरण में नहीं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में जो आता है वो ज्ञानवान है, इसीलिए आता है। बहुत जन्मों जन्मों से ज्ञान प्राप्त करके ही मेरी शरण में आया है। परंतु इसमें एक बाधा हम देखते हैं। वैसे तो भारतवर्ष में जो जन्मे हैं वो कम से कम वैदिक ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। बहुत सारे तो जगत में लोग ऐसे हैं जो वैदिक ज्ञान के से विमुख है।
वैदिक ज्ञान में हमें पता चलता है, वेदों में हमें पता चलता है कि अलग अलग देवी देवता है। थोड़ा सा ज्ञानवान व्यक्ति ये जानता है कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और देवी देवता जो है वो इस सृष्टि के संचालक है, वो मैनेजर्स है, और देवी देवताओं के बारे में वो सजग हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है उसको। परंतु वो ज्ञान भी अगर उसमें कामना है तो वो ये ज्ञान हरण हो जाता है। काम स्थय स्थय ऋत ज्ञान, ऋत ज्ञान मतलब जिसका ज्ञान हरा गया है, मतलब चुराया गया है। तो देवी देवताओं के बारे में जो जानता है, क्या उसके बारे में ये कहा गया है? ध्यान से विचार कीजिए। क्या जो देवी देवताओं के बारे में जानता है कि ब्रह्मदेव करके देवता है, शिव भगवान है, सरस्वती माता है, गणपति है, क्या सरस्वती देवी, गणपति, ये सारे जो जो इंचार्ज है एक डिपार्टमेंट के, वो डिपार्टमेंट भी वो जानता है। तो क्या उसका ज्ञान हरण किया गया है, इसीलिए ऐसा बोला है? क्या इसलिए बोला है ऐसा कि मैं अगर जानता हूं ब्रह्मदेव है और शिव जी है, उमा है, पार्वती, सरस्वती देवी, सरस्वती वंदना हम स्कूल में करते थे ना, तो क्या ये अपहृत ज्ञान है इसीलिए करते हैं? सरस्वती माता को पूजन करना क्या अपहृत ज्ञान का लक्षण है? बहुत बार इस्कॉन के ऊपर लोग चिढ़ जाते हैं कि ये क्या है, हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो क्या हम अपहृत ज्ञान हो गए? ये तो वेदों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक बहुत सूक्ष्म फर्क है, वो हमें जानना है। यहाँ पे भगवान बोल रहा है काम स्तय स्तय ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवता और काम से अपहृत ज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देवी देवताओं को कुछ कामना के लिए मांगना, ये अपहृत ज्ञान कहा गया। देवी देवताओं को जानना, देवी देवताओं के बारे में सुनना, देवी देवताओं को नमस्कार करना, ये अपहृत ज्ञान नहीं है। काम भावना से उनके प्रति एक आदान प्रदान का भाव रखना, ये अपहृत ज्ञान ना होने का लक्षण है। तो क्या कामना क्या होती है? अपहृत काम स्थे अपहृत ज्ञान, मतलब काम क्या होता है इसको हमें जानना है। तो काम जो होता है दो प्रकार का होता है, इस लोक की कामना और परलोक की कामना। इस लोक में सुखी होने की कामना और परलोक में भोगों की कामना, या इस लोक के भोगों की कामना या परलोक के भोगों की कामना। अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो अलग अलग पुराण, अपने वेद ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर ये भोग योनि नहीं, ये परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्राप्त योनि है। मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर, उसका तात्पर्य क्या है? हमें परमात्मा की प्राप्ति, उसी के लिए ये शरीर अनुकूल है, उसी के लिए उसको बनाया गया है। परंतु अगर हम भोग में उसको आसक्त करते हैं, विलास में आसक्त करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमें जो ये विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, हम उसको परमात्मा की प्राप्ति न करके कामनाओं की पूर्ति में लगा रहे हैं। जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। इसीलिए ये मूर्खता का लक्षण है, अपहृत ज्ञान का लक्षण। पहला पॉइंट ये है कि हमें शरीर मिला है किस, राधेश्याम प्रभु अपने पुस्तकों में उदाहरण देते हैं। एक मर्सिडीज बेंज लेके कोई खेती में वो हल नहीं चलाता है वैसे ये मनुष्य शरीर ऐसा मर्सिडीज बेंज, मतलब हमारी महत्व बुद्धि इन चीजों में, इसलिए इसका उदाहरण दिया जाता है। वैसे तो जो संत होते हैं उसके लिए मर्सिडीज बेंज भी कुछ काम का नहीं है, पर ये मनुष्य शरीर जो है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, परमात्मा प्राप्ति करा के दे सकता है, सब दुखों से हमेशा के लिए वियोग कराने के लिए योग दिया है, जो योग इस शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। ये शरीर ऐसा क्या बोलेंगे उसको, ऐसा साधन या ऐसा एक, वो बोलते हैं ना यान है, यान
यान से हम जाते हैं ना कहीं, यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से अमेरिका जाना है, यान से जाते हैं। यहाँ से लोग, वो कौन सा सुनीता विलियम्स, वो यान में बैठ के कहीं दूसरे ग्रहलोक में भी जाने के इसमें रहते हैं, कोशिश में। तो यान से हम किसी और लोक में जा सकते हैं। तो अगर इस यान को हम इसी लोक में घुमाते रहे, जैसे विमान है विमान में आप बैठे हैं, एयरपोर्ट पे अगर वो विमान उधर ही, वो रनवे पे उधर ही घूम रहा है, वो उड़ ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है उसका? तो इस लोक के भोग अगर इस शरीर से प्राप्त कर रहे, तो वो विमान उसी पे रनवे पे इधर उधर घूम रहा है। लोग बोलेंगे अरे उड़ाओ है ये विमान, क्यों मूर्ख हो क्या? पायलट को बोलेंगे ये विमान इधर घुमाने के लिए, इधर पिकनिक के लिए नहीं है। या अगर उस विमान से हम लोग जहां जाना है उधर जाते ही नहीं है, बीच में ही रुक जाते, तो वो भी कुछ फायदे का नहीं। इसीलिए इस लोक के और परलोक के भोगों को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर को उड़ाना नहीं है, चलाना नहीं है। तो ये एक भाव इस काम ही में आता है। काम में मतलब ये कामना पूर्ति के लिए नहीं है। कामना पूर्ति क्या होती है? हम किसी संयोगजन्य सुख की इच्छा करते हैं, उसे कामना कहते हैं। संयोगजन्य सुख मतलब किसी इंद्रिय को किसी इंद्रिय विषय के साथ जोड़ना, मतलब खाना पीना, अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छा स्पर्श करना, अच्छा कुछ पीना, अच्छा कुछ स्मेल करना, ये सारे जो है इनमें हम सुख लेते हैं। तो ये क्या है? ये भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा है। तो या तो ये इच्छा होती है, कामना दो तरह की होती है, या तो धन संग्रह करना और बहुत सारा धन प्राप्त करके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना, या तो फिर स्वर्ग आदि परलोक में भोग भोगना। ये दो प्रकार की कामना होती है। तो लोगों को, अगर आप महाभारत रामायण आदि भी पढ़ेंगे ना, तो वेदों में लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग लोक की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र में, पुराणों में ऐसी कथाएं आती है, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अरे स्वर्ग में नहीं नरक में जाओगे। तो ये स्वर्ग या नरक भी ये हाफ वे है, मतलब ये हमारा गंतव्य स्थान नहीं है, स्वर्ग या नरक। तो धन संग्रह या व्यक्ति संग्रह, ये भी कामनाएं, भौतिक कामनाएं हैं। जैसे बहुत सारा धन कमा के मैं बहुत सारी चीजों को प्राप्त करूं, या बहुत सारा धन कमा के मेरा नाम हो जाए इस जगत में, ये दोनों भी भौतिक कामना है। पुण्य संग्रह की कामना भी वैसे ही भौतिक कामना है। तो ये कामनाएं जो है, अगर आपको ऐसा आपने कभी महसूस किया है? एक भक्त के रूप में हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर संयम करना चाहिए। तब हम तस्मात्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, भगवान बोलते हैं ना, इसीलिए तुम पहले इंद्रियों को नियमित करो। तो कभी ऐसा होता है क्या कि हम इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे? ऐसा होता है कि आपके इंद्रिय पूरे नियंत्रित है? एक बार चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी माता के लीला में गए, लक्ष्मी माता की लीला करने वाले थे, लक्ष्मी का रूप धारण करने वाले थे। तो तब वो बोलते हैं कि ये लक्ष्मी का जो रूप मैं धारण करने वाला हूं ना, ये लक्ष्मी का अगर आपको दर्शन करना है और मेरा वो रूप देखना है, उस नाटक में सहभागी होना है, तो उधर एंट्री के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन डाला था चैतन्य महाप्रभु ने? जिसके इंद्रिय पूरी तरह से संयमित है, नियंत्रित है, वही वो ड्रामा देख सकता है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं फिर तो मेरा पत्ता कट हो गया। श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं मेरा पत्ता कट हो गया। इसका अर्थ क्या है? कोई भी इतने उच्च स्तर का शुद्ध भक्त भी अपने इंद्रियों के ऊपर मेरा पूरा नियंत्रण है ऐसा गर्व नहीं करता। वैसे तो उनका पूरा नियंत्रण है, भगवान ने उनका
वो नित्य पार्षद है भगवान के, वो हमें सिखाने के लिए भौतिक जगत में आते हैं। उनकी इंद्रिय पूरी तरह से भगवान में संतुष्ट है, उनको भौतिक जगत में, लौकिक या पारलौकिक जगत में कोई सुख उपभोग करने की कोई इच्छा नहीं है। उनकी पूरी इच्छा समाप्त हो चुकी है भौतिक, वो पूरी तरह से भगवान से आकर्षित है। उनकी इंद्रियों को संयम करने की जरूरत ही नहीं है, उनका इंद्रियम संयमित ही है। पर वो हमें सिखाने के लिए बताते हैं कि ऐसे गर्व में मत रहो कि मेरी इंद्रिया संयमित है। तो हमें इन इंद्रियों से बहुत बच के रहने की सलाह भगवान देते हैं। भगवान बोलते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्याद, पहले इंद्रियों को संयमित करो। भगवान ये भी बोलते हैं कि प्रसादम अधिगच्छति, जो भी इंद्रियों को नियमित करता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए इंद्रियों का नियमन ये भगवत भक्ति या योग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योग में हमें अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग कृति दी है, कर्तव्य कर्म दिए हैं, जिससे कि हम अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सके। तो यहाँ पे जो बोला गया है प्रकृत्या नियताः स्वया, इसका अर्थ बहुत गहरा है, वो हमें बहुत गहराई से जानना पड़ेगा। प्रकृत्या नियता स्वया, हम सब में इंद्रियों के प्रति एक ना एक इंद्रिय के प्रति बहुत शक्तिशाली आकर्षण होता है, जिसमें हम फंस जाते हैं। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है कि 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी प्रबल हो गया तो व्यक्ति उसमें फंस के मृत्यु को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ रहता है। तो एक प्रमाथि कथम न, हाँ हाँ हाँ, एक भी प्रमत्त है इंद्रिय तो वो क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त करेगी। तो जिसके 5 के 5 इंद्रिय उसके कंट्रोल के बाहर है, उसका तो क्या कहना, ऐसा बोला है उधर। तो ऐसी स्थिति एक नवसाधक की हो सकती है कि उसके सारे इंद्रिय उसको खींचते हैं इधर उधर, आंखें खींचती है, स्मेल, ये टंग सब खींचते रहते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो यह सेवते पंचभिरेभ्य पंच पंच जो 5 इंद्रियों का पंच खाता है वो तो क्या कहाँ से उठ पाएगा। तो कोई यही नहीं है, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। बोलो कलयुग के हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को कोई स्कोप नहीं है इंद्रियों को संयमित करने का। तो ये इंद्रियां जो है ये असंयमित होने का कारण होता है, वो इस श्लोक में कहा है प्रकृत्या नियता स्वया, क्योंकि ये प्रकृति से बद्ध है। स्वया, यहाँ पे जो प्रकृत्या का ट्रांसलेशन है क्या किया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं स्वभाव से, नियतः वश में हुए, स्वया अपने आप। अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक आकर्षण होता है, उस स्वभाव की वजह से व्यक्ति का ज्ञान हरण हो जाता है। तो कामनाओं के कारण अपना विवेक, या हम जो सत्संग में आके सुनते हैं और अपना विवेक जागृत होता है, उस विवेक को हम खो देते हैं। क्यों? प्रकृति जो है व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है। तो व्यक्ति जो है वो परवश हो जाता है। परवश मतलब उसके अधीन हो जाता है, उस स्वभाव के अधीन हो जाता है। हम कौन है? आत्मा। पर हम किसी भौतिक स्वभाव को प्राप्त करके उस स्वभाव के वश हो जाते हैं। वो स्वभाव हमें जैसे चाहिए वैसे नचाता है, हम उस स्वभाव से अपना तादात्म्य कर बैठते हैं। मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे ऐसा सुनेगा ना गुस्सा आता है, मुझे वो व्यक्ति दिखता है ना ऐसा तो मेरा दिमाग घूम जाता है। इसको कहते हैं स्वभाव। तो ये स्वभाव का संघर्ष हम सब जानते हैं, पति पत्नी में स्वभाव का संघर्ष होता है। हाँ
ऑफिस में प्रस्वाह का संघर्ष होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में होता है कि नहीं प्रभु जी? इतना बड़ा संघर्ष होता है कि इसमें व्यक्ति कभी कभी ऊब जाता है, बोलता है ये व्यक्ति के साथ मुझे रहना नहीं है, ये वस्तु नहीं मिल रही, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ऐसी स्थिति नहीं मिल रही है मुझे, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, इंद्रियों के विषय मेरे सामने आ गए तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये क्यों होता है? वो प्रकृति के परवश हम हो जाते हैं, उसके वश में हम आ जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, ये प्रभु जी को श्लोक पता रहेगा कि झपेटिया धरे, क्या है वो? माया। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग वांछा क्यों होता है? कृष्ण भूलिया। और वो फिर वो भूल गया तो उसकी आइडेंटिटी तो है, उसका कोई अस्तित्व तो है, उसका अस्तित्व माया झपटिया धरे, तो माया उसको पकड़ लेती है, दबोच लेती है, फिर उसके ट्यून पे वो नाचता है। वो क्या, मैं उसके ट्यून पे मैं नाचने लगता हूँ। वो ये वो सब क्या है? हम भगवान का नाम लेते हुए अश्रुपात नहीं कर रहे, तो हम भी वो प्रकृति के वो जैसे मदारी जो होता है ना, एक मरकट को नचाता है, एक बंदर को नचाता है वो डमरू बजा के, वैसा वो माया डमरू बजाती है, हम नाचते रहते। इसको बोलते हैं प्रकृत्या नियता स्वया। ये जो बोला है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, वो ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति ऐसा बंदर जैसा नाचता नहीं है इंद्रियों विषयों के सामने या स्वभाव के परवश होके। वो कोई ऐसा ही स्थिति नहीं है। हमें कभी ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त बन गया, ज्ञानवान बन गया, अभी मैं महात्मा बन गया। जब तक हम प्रकृति के वश में हैं, तब तक हम वो मदारी के बंदर जैसे हैं। हम इंद्रियों विषयों के साथ अपना डांस करते रहते हैं, उसके प्रति आकर्षित करते हैं, रहते हैं। तो स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते, व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति ही स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, ये शास्त्र के वाक्य है। इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही नहीं सकता। आपने अनुभव किया है कि आप किसी अनर्थ को छोड़ ही नहीं पा रहे। कभी अनर्थ का अनुभव किया है क्या? अगर ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ है तो कदाचित हम इतने अंतर्मुख होकर भक्ति नहीं कर रहे। हाँ, हमको माया ने कैसे पकड़ लिया है इसका अनुभव ही नहीं किया हमने, तो हमने कुछ तो मिस किया है। हम अंतर्मुख होके अपने श्रवण को मनन चिंतन ध्यान में बदल नहीं पा रहे। हम दुखी नहीं हो रहे कि हम कृष्ण से दूर है, हम विषयों से आकर्षित होकर मूर्खों की तरह भागते जा रहे हैं। इसके बारे में हमें कुछ लेना देना ही नहीं, हम आनंद में रह रहे। मुझे आप सबको दुखी नहीं करना है, परंतु गलत जगह पे सुखी नहीं करना है। सही जगह पे सुखी होना है, गलत जगह पे सुखी नहीं होना है। तो इसीलिए मनुष्य, ऐसे शास्त्र का कहना है कि मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव को अतिक्रम ही नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करेगा? सेवा में लगा है। ओके, आप सबका क्या कहना है, क्या उपाय है? आपने सेवा करके देखा है, सेवा किया है? फिर तो सेवा करने के बाद तुरंत महात्मा, ऐसा होना चाहिए ना। सेवा किया बस तुरंत महात्मा बन गया। स्वभाव को छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा बोला है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता बहुत गहराई से समझना चाहिए व्यक्ति को, बहुत गहराई से भगवत गीता सुनना चाहिए। भगवत गीता में कहा है कि ऐसा इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो त्रिगुणों के परे, त्रिगुणों से बद्ध नहीं है। 14वें अध्याय में लिखा है। तो क्या व्यक्ति एक यंत्र की तरह ही इंद्रियों विषयों के पीछे भागते रहेगा? भगवत गीता शास्त्र कह रहे हैं ऐसा।
और प्रभु जी ने कहा सेवा करने से, तो सेवा किस किस ने किया और किस किस ने अनुभव किया है कि उसका वो आकर्षण फिनिश। तो सेवा किसे कहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति हेतु की त्वयि। ये स्तर को प्राप्त करना है। तो भले ही ऐसा शास्त्रों में दिया है, परंतु मनुष्य जन्म की महिमा ये है, क्या हुई फिर मनुष्य जन्म का क्यों बताया ऐसा? मनुष्य जन्म में फिर महिमा ही नहीं है। अगर दूसरे प्राणियों जैसा एक यंत्र के तरह यंत्रारूढ़ानी माया के इसमें ही चला गया, तो फिर मनुष्य जीवन का इतना क्या अर्थ है? तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को इस शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिया गया है। मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ सकता है जब वो अपने आप को इस प्रकृति से परे जानने लगता है, उसका अनुभव करता है कि मैं ये प्रकृति नहीं हूं, प्रकृति के परवश हो गया है ना वो। ये कंडीशनिंग बोलते हैं कभी कभी। एक बड़ा हाथी एक छोटे से खूंटी को बांध के रखा दिया जाता है, उस हाथी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो उस चेन को, उस बंधन को उखाड़ के भाग सकता है, मुक्त हो सकता है, परंतु वो क्यों बंधे हुए रहता है? बचपन से ट्रेनिंग मिला है। वैसे ही हमें ऐसा बद्धता मिल चुकी है, हम अपने आप को बद्ध मानने लगे कि मेरे से होगा नहीं, मैं ये कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाऊंगा। ये भी एक प्रकार की बद्धता है कि मैं इस अनर्थ से मुक्त ही नहीं हो सकता। तो ये जो है मनुष्य जन्म में, मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य जब तक रहता है तब तक वो अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। ये बहुत गर्भित अर्थ है इसका। काम स्थिर अपरुत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृति से नियंत्रित होके। अगर व्यक्ति प्रकृति से नियंत्रित होके काम करता है तो वो बद्ध है, प्रकृति से ऊपर उठ के काम करता है तो वो बद्ध नहीं है। यही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह से भगवान को शरणागत होके उनका आश्रय लेके भगवत भक्तिमय सेवा का कार्य करता है, इसमें कामनाओं का त्याग गर्भित अर्थ है, वो एक्सपेक्टेड है वो करना। जब वो करता है तब वो प्रकृति के परवशता से हट जाता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। हम आश्रय किसका लेते हैं? आश्रय मतलब कोई बता सकता है आश्रय शब्द का अर्थ क्या है? और इस श्लोक में जो शब्द है उसका और आश्रय का कनेक्शन क्या है? हम जब प्यास लगती है तो किसका आश्रय लेते हैं? पानी का आश्रय लेते हैं। कृष्ण का आश्रय लेते हैं कि पानी का आश्रय लेते हैं? जब हम भूख से बिलख जाते हैं, इतनी भूख लगी है कि बस अभी एक कुछ आ जाए सामने बस हाँ, तब हम किसका आश्रय लेते हैं? कृष्ण का आश्रय लेते हैं कि अन्न का आश्रय लेते हैं? रसो हम अपसु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं कि मैं रस का स्वाद हूं, मतलब पानी का स्वाद मैं हूं। क्या पानी पीते वक्त हम कृष्ण को आश्रय लेके पानी पीते हैं? हम इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में पूरी तरह से खो के इस इंद्रिय विषय की तृप्ति का अनुभव करते हैं और पानी का आश्रय लेते हैं। हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। इस पानी का जो रस है, वो स्वाद है, वो स्वाद कृष्ण है करके मैं कृष्ण का आस्वादन कर रहा हूं, ऐसे कोई सोचता है क्या? नहीं। ये फर्क हमें करना है। काम स्थिर ऋत ज्ञाना, हमें अपना ज्ञान
अपहरण नहीं करने देना है काम से। और इसीलिए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बार व्यक्ति एक प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अलग अलग विधियों की खोज करता है शास्त्र में से, क्योंकि शास्त्र में ये दिया गया है, वैदिक शास्त्र में। तो वो क्या करता है कि उद्देश्य को, कामना को मिटाने के लिए वो तम नियमम आस्थाय, ऐसे ऐसे नियमों को ढूंढता है, उपायों को ढूंढता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु जी मैं कुछ मेरे हेल्थ के लिए, मेरे आरोग्य के लिए कुछ कर रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, पर वो दवाई का असर ही नहीं हो रहा है। तो फिर कोई व्यक्ति उसे बोलता है कि क्या करो, ये एक देवता है, वो सूर्य देवता है, उसका आश्रय लो, क्योंकि सूर्य देव का आश्रय लेने के बाद आप सारे रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो फिर उसको उपाय मिल गया, वैदिक शास्त्र का उपाय है। तो वो सूर्य देव के पास अपनी प्रकृति, अपने आरोग्य के लिए जाता है। तो वो क्या, एक अमुक यज्ञ, अमुक तप आदि ऐसे उपायों को ढूंढता है। अमुक अमुक विधि, ऐसे सारे विधियों को वो अमुक अमुक दान करने से आपका ये हो जाएगा, अमुक अमुक मंत्र का जप करने से आपका वो हो जाएगा। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के पास वो जाता है और उनके अलग अलग नियम, विधि निषेध होते हैं ना, यज्ञ के, देवताओं को संतुष्ट करने के विधि निषेध होते हैं। तो वो अपनी कामना पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की शरण लेता है। इसका अर्थ क्या है, भगवान की शरण नहीं लेता, अन्य देवताओं की शरण लेता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो कहने का तात्पर्य है कि वो कामना के लिए अन्य देवताओं के साथ एक एक्सचेंज करना शुरू करता है। वो उनको शरण नहीं जाता है, वो एक एक्सचेंज करना शुरू करता है और वो भगवान को और देवी देवताओं को अलग भाव से देखने लगता है। ये भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा अपराध है। वो देवी देवताओं को भगवान के साथ जोड़ के नहीं देख पाता, वो देवी देवताओं को अलग देखने लगता है कि इस पूर्ति के लिए मैं इसके पास जाऊंगा, उस पूर्ति के लिए मैं उसके पास जाऊंगा। तो ये इसका खंडन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं कि वो देवी देवताओं को जो दूसरा ये है ना प्रभु जी, नाम अपराध, शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येद सखलु हरिनामाहितकर। धिया भिन्नम पश्येद, वो भिन्न पश्येद, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को वो भगवान से अभिन्न नहीं जानता। ये जो चैतन्य महाप्रभु ने तत्व बोला है कि सारे जीव भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों एक साथ है, तो देवी देवता भगवान से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। एक ही वक्त, मतलब एक ही समय पे वो भिन्न अभिन्न है। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया है। तो जो व्यक्ति काम से अपहृत ज्ञान होके दूसरे देवी देवताओं को, अलग अलग देवी देवताओं को देखता है, भगवान में उनको नहीं देखता, भगवान से भिन्न देखता है, वो अपहृत ज्ञान होता है, वो ठीक से नहीं देखता। परंतु जो भगवान का भक्त है वो सही मायने में देवी देवताओं को देखता है, भगवान के साथ अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार देखता है। ये थोड़ा समझने के लिए कठिन है, इसके लिए गाइडेंस चाहिए, इसके लिए बहुत भक्तों के साथ इसको रियलाइज करने के लिए थोड़ा सा सिद्धांत को गहराई से जानना पड़ेगा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण अचिंत्य भेदाभेद है। अगर सूर्य की किरण आ जाए इस रूम में तो बोलते सूर्योदय हो गया। क्या सूर्य का उदय इस रूम में हो गया? हाँ हो गया। अरे फिर तो रूम जल जाएगा, सूर्य में इतनी उष्णता है कि सूर्य से तो जल जाएगा। तो इसका कहने का गर्भित अर्थ क्या है? सूर्य किरण सूर्य से अभिन्न है। उसी प्रकार भगवान से कुछ भी नास्ति परतरन मत्तः परतरन नास्ति धनंजय।
हाँ हाँ, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अगर वो सूत्र को, भगवान को नहीं देखता है और मणि को ही देखता है, देवी देवता को ही देखता है, तो इसके लिए वो परिपूर्ण रूप से देख नहीं रहा। ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए देवी देवताओं की शरण लेने में कामना और स्वभाव की परावस्था, ये दोनों कारण होते हैं, और इसीलिए ये अपहृत ज्ञान का कारण है। अब अगर इसी चैप्टर में हम देखें तो भगवान एक जगह पे कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान ये कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे उपासना करते, भजते माम। कौन? आर्तो मतलब जिसको दुख है बहुत, जिज्ञासु, हाँ जिज्ञासु मतलब जिसे जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थार्थी जिसको अर्थ प्राप्त करना है। तो अभी अर्थार्थी, यहां पे भगवान अपहृत ज्ञान क्यों नहीं बोल रहे? अगर अर्थ, काम अर्थ, काम अर्थ, ये पहले बोला ना हमने, लौकिक या पारलौकिक धन संग्रह करना और उससे इंद्रिय विषयों को प्राप्त करना, स्वर्ग लोक को प्राप्त, स्वर्ग की कामना करना, ये क्या है? अर्थ। तो भगवान चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना बोल रहे हैं, सुकृति बोल रहे हैं। जो भगवान के पास अर्थ अर्जन करने के लिए जाता है उसे भगवान सुकृति बोल रहे हैं, और जो देवी देवताओं के पास कामना लेके जाते हैं उसको अपहृत ज्ञान कह रहे हैं। क्या ये पार्शियलिटी नहीं है? कोई अगर कृष्ण की महत्ता को नहीं जानता है तो बोलेगा अरे वाह, और आगे जाके भगवान बोल रहे उदारा सर्व एते ज्ञानी प्राप्त आत्मा इव वे मतम, मतलब मेरा मत है कि ये सारे के सारे उदार चेता है। ये क्या है? अगर भगवान के पास मांगो तो उदार है, मांगो तो भी उदार है, और सुकृति है, पुण्यवान है व्यक्ति अगर भगवान के पास मांग रहा है। और किसी देवी देवता के पास जाता है तो अपहृत ज्ञान है। ये कैसे है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? क्यों ऐसा है? इसका बहुत सूक्ष्म उत्तर ये है, एक आचार्य ने कहा है कि अर्थार्थी और आर्त आदि भक्तों में भगवान की प्रधानता है, कामना की प्रधानता नहीं है। और यहाँ पे काम स्थय अपहृत ज्ञान, मतलब काम की प्रधानता है। जो महात्मा उदार चेता व्यक्ति है वो भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, कभी कभी भगवान उनको देते भी नहीं है, ऐसा भी होता है, फिर भी वो भगवान को छोड़ते नहीं है। इसको कहते हैं कि भगवान की प्रधानता है, काम की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता नहीं है, इसीलिए भगवान उनको उदार चेता बोलते हैं। समझ में आया फर्क क्या है भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार? तो ये हमें स्वया इस शब्द का और एक अर्थ यहाँ पे कहा गया है कि स्वया का मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के पास जाता है। तो इसीलिए अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग है, इसलिए अपना अपना एक स्थान व्यक्ति प्राप्त करता है, उनके पास जाता है। तो माया अपहृत ज्ञान और काम स्थय ऋत ज्ञान, ये ऋत ज्ञान के 2 और फ्लेवर्स है। माया या अपहृत ज्ञान कहां पे आता है? आसुरी भाव आश्रिता, हाँ, उनकी माया ने उनका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसा भगवान बोलते हैं। जो भगवान की शरण में नहीं आता है, 4 प्रकार के लोग शरण में नहीं आते, वो तो शरण में आते हैं। जो शरण में नहीं आते उनके बारे में भगवान बोलते हैं माया, एक कैटेगरी है माया या अपहृत ज्ञान आसुरी भाव आश्रिता।
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान। और यहाँ पे क्या है, काम अपहृत ज्ञान, मतलब दो प्रकार के लोगों का ज्ञान हरण होता है। एक होता है माया से हरण होता है, दूसरा काम से हरण होता है। तो माया से जो हरण होता है वो ज्यादा डेंजरस है। काम से हरण होता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता है, कामना की प्रधानता है, परंतु उसका फिर भी देवी देवताओं के पास जाने की वजह से उत्कर्ष हो सकता है। परंतु अगर कोई देवी देवताओं के पास बिना कामना के जाता है, भौतिक कामना की, तो उससे उसका ज्ञान अपहृत नहीं होता है। इसके लिए एक सुंदर कथा है, वो मैं बताऊंगा आपको। थोड़े आगे के श्लोक भी पढ़ते हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अभी भगवान क्या ट्रिक करते हैं देखो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक श्रद्धा के बारे में। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अगर कोई किसी देवी देवता की भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति उसको किसने दी है? भगवान कृष्ण ने दी है। तो क्या उसे हमें डिस्टर्ब करना चाहिए? भगवान उसको क्यों नहीं दे रहे अपनी भक्ति? कोई अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे कि जिसका काम से हरण हो चुका है ज्ञान का, वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाता है। तो भगवान तो करुणामयी है ना। भगवान को पता चल रहा है ये देवी देवता को वो पूजन करना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में स्थित है। तो वो उसका शुद्धिकरण क्यों नहीं कर रहे? उसको क्यों देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा उसको दे रहे हैं? अपने प्रति क्यों नहीं दे रहे? एक जीव का कल्याण किसमें है? काम के पीछे भागने में है कि भगवान को शरण जाने में? अभी भगवान को पता चल रहा है कि ये श्री श्री राधा रमन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान को तो पता चल रहा है ना, तो वो देवी देवता में क्यों दृढ़ कर रहे हैं उसकी श्रद्धा? भगवान कल्याण चाहते हैं। अगर हमारा बेटा है, वो कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है आकर्षित होके, तो हम क्या करेंगे? उसको रोकेंगे। भगवान क्यों नहीं रोक रहे? परफेक्ट आंसर। क्योंकि भगवान अगर ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे अरे मैंने तो भगवान शिव को बुलाया था, तुम क्यों आ गए? क्योंकि हम इतने ऊटपटांग हो चुके हैं। इतने बुद्धि, इतना हरण हो चुका है कि ज्ञान ही नहीं है हमें बिल्कुल ही। हम भगवान के ऊपर ही आरोप करेंगे, मैंने इसको बुलाया नहीं, तुम क्यों आ गए? है कि नहीं? तो इसलिए भगवान इस इंडिपेंडेंस को मान सम्मान देते हैं। ये उनकी उदारता है। जैसे अगर जबरदस्ती कोई तरुण अपने पुत्र पे जबरदस्ती करना शुरू कर दे, शास्त्र का नियम क्या है? लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पुत्र को मित्र की तरह 16 साल का होने के बाद रखना चाहिए। अगर 16 साल के बाद अगर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करो तो वो और रिबेलियस हो जाता है। तो हम कौन है? वैसे ही रिबेलियस सोल्स। मतलब भगवान के जगत को लात मार के इधर आए अपनी कामना तृप्ति के लिए। अभी कामना तृप्ति के लिए आए, हमारा चॉइस है। भगवान को भूलना चाहते हैं, हमारा चॉइस है। तो भगवान फिर भी अलग अलग देवी देवताओं को अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए उनके प्रति श्रद्धा दे देते हैं। वो उनकी उदारता है। ये उस उदारता की वजह से वो ऐसा करते हैं, वो अन्याय की वजह से नहीं करते हैं ऐसा। परंतु अगर काम आसक्त ना होके कोई देवी देवताओं के प्रति ज्ञान का अभाव है करके शरण जाता है, तो उसका उद्धार भगवान करते हैं। ऐसी कितनी सारी कथाएं। चैतन्य भागवत में तो ये कहा गया है कि अगर भगवान शिव के प्रति भगवान कृष्ण के भक्त
एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक उनके प्रति सम्मान, उनकी पूजा अर्चना के प्रति एक प्रेम भाव नहीं रखता है, तो वो कृष्ण को अप्रसन्न करता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के प्रति कृष्ण शिव नहीं, ये देवी देवता नहीं, उधर उधर मत देखो, वो अपरत ज्ञान है, कृष्ण कृष्ण, ये भाव बिल्कुल गलत है। काम के लिए ब्राइब करने के लिए जाना, ये भाव गलत है। परंतु भगवान और देवी देवताओं को भक्त करके जान के उनके पास भक्ति के लिए जानना, काम के लिए नहीं जाना, ये सही है। और इसके कितने उदाहरण अपने शास्त्र में हैं, गोपियों तक के उदाहरण है। गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की। युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य की उपासना करके अक्षय पात्र को प्राप्त किया। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन ने शिव की उपासना करके पशुपति अस्त्र प्राप्त किया और भगवान की सेवा में युद्ध में लगाए। तो ये सारे उदाहरण हैं, अपहृत ज्ञान के उदाहरण नहीं है। ऐसे ही एक कथा, कितना वक्त है, कितना टाइम है, कथा हो सकती है कि छोटी सी 5 मिनट? हाँ। तो एक ऐसी कथा है, चैतन्य भागवत में आती है, केशव कश्मीरी की। आप सब जानते हैं इस कथा को? एक तो महत्वपूर्ण एक बात कह देता हूं कि कोई अगर देवी देवताओं की उपासना कर रहा है तो उसको फोर्स मत करो भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए, ये कह के कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा ज्ञान हरण हो चुका है इसीलिए तुम देवी देवता की उपासना कर रहे हो, ऐसा जाके उसको मत बोलो, क्योंकि ये श्रद्धा उसको भगवान ने दी है, उसको डिस्टर्ब मत करो। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधना निहते, उस श्रद्धा को प्राप्त करके वो आराधना कर रहा है भगवान से दी गई श्रद्धा से। लभते च तत कामान मय्येव विहितानिता, मैंने ही उसको उसको उस देवी देवता की उपासना करके प्राप्त होना है, वो सारा फल कौन देता है? मैं ही देता हूं। देवताओं में अलग से शक्ति नहीं है, देवताओं की शक्ति भगवान से आती है, भगवान ही सैंक्शन करते हैं देवी देवताओं को जो फल देने हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मय्येव विहितानिता, मैंने ही वो वरदान दिया है। परंतु भगवान इतने उदार है कि अपने आप को छुपा लेते हैं, वो दे रहे हैं सही मायने में सब कुछ। हाँ, मत्त परतम नान्यत् किंचित अस्ति, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। और दूसरा मय्येव विहितानिता, मैंने ही वरदान दिए। परंतु भगवान भी जिसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम क्यों डिस्टर्ब करें उसको? हम प्रचार कर सकते हैं पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते श्रद्धा। सही प्रचार करने से वो उच्च चेतना को प्राप्त हो सकता है, परंतु उसको निंदा नहीं करना है। देवी देवताओं के उपासक ये काम ऐसे ये देखो ये इसका अपर ज्ञान हो गया। हमारा कितना ज्ञान है? हमारा भी ज्ञान है क्या? हम भी अपरित ज्ञान है। मैं तो हूं, आप ये भक्त है वो नहीं है, पर मैं तो अपरित ज्ञान हूं, नहीं तो मैं निर्लज्ज की तरह यहाँ जीवन का आनंद नहीं उठाता। तो इसीलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीसरे अध्याय में भी ये बताया गया है कि इसको अनड्यू, नहीं तो क्या होता है, इस्कॉन का भी नाम खराब हुआ है इसकी वजह से बहुत बार, कि एक नव साधक ये सब श्लोक पढ़ता है, घर में जाके ये देवी देवता नाम उठा के फेंक दो अभी या देवी देवताओं का मूर्तियां सब दान दे दो। ये प्री मैच्योर है, ऐसा प्री मैच्योरली नहीं, गाइडेंस के अंदर करना चाहिए, नहीं तो सब धर्म छूट जाता है। हमारे पूर्वजों ने कितने वंश परंपरा से कुछ ये किया हुआ है, सही चेतना में उपासना चल रही थी, आप आके उसको डिस्टर्ब करके उनका अपराध करके, ऐसे हुआ है कुछ ऐसे नव साधकों ने देवी देवताओं का अपराध करके भक्ति भी छोड़ दी बाद में जाके। तो ये बहुत सीरियस है। ये जो दूसरा अपराध है ना, हाँ, शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत, ये अपराध युक्त चेतना में ये नहीं होना चाहिए, बहुत सही चेतना में होना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति में एंट्री, देवी देवताओं की भक्ति से उनकी भक्ति में एंट्री, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है वेदों का। तो भगवान बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो
तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे फल की प्रति आकर्षित होते हैं जो अंत होने वाला है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी फल मिल रहा है वो फल हमें देवी देवताओं से प्राप्त करने के बाद जो फल मिलता है वो एकदम टेम्पररी होता है। तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। क्षीणे पुण्य मतलब वो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म का फल प्राप्त होने के बाद वो मर्त्य लोक में फिर से आ जाते हैं। इसीलिए अंतवत्तु फलम तेषाम। देवी देवताओं की उपासना करके जो भी कामना हमारी है वो तो मर्त्य है, कामना मर्त्य है, देवी देवताओं का अस्तित्व भी मर्त्य है। तो इसीलिए उनकी उपासना ये टेम्पररी है। परंतु मैं कौन हूं? आत्मा हूं, मैं टेम्पररी नहीं हूं। तो मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए? टेम्पररी की नहीं। मुझे मेरा उपास्य देवता, मेरी इष्ट देवता कौन होनी चाहिए? भगवान होने चाहिए। इसीलिए अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम फिर से कहा है कि कम बुद्धि वाले लोग। बार बार ज्ञान नहीं है, कम बुद्धि है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि जहां पे हम एक शाश्वत आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से बाहर निकल सकते हैं भक्ति योग की साधना करके, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? मूर्ख व्यक्ति जैसा टेम्पररी में फंसे रहे हैं। इसीलिए इसको ये बोला है अल्पमेधसा। ठीक है, तो अभी एक कथा 2 मिनट में बोलता हूं। केशव कश्मीरी जो सारे जगत का विजय प्राप्त करके, दिग्विजय पंडित भी बोलते थे उनको, दिग्विजय पंडित करके हर एक जहां जहां पे जो जो पंडित है उनको हरा के आए थे, तो वो नवद्वीप में आए। अगर भगवत, मैंने एक बात कही कि काम अपरत ज्ञान, काम से अपरत ज्ञान होता है, परंतु किसी देवी देवता में भगवत भाव हो तो क्या होता है, वो केशव कश्मीरी की कथा में हमें समझ में आता है। तो केशव कश्मीरी जो थे सरस्वती माता के भक्त थे। भले ही वो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने पांडित्य के लिए उसकी उपासना करते थे सरस्वती देवी की, फिर भी वो भगवत भाव करते थे सरस्वती देवी में। तो जब वो नवद्वीप में आए तब वहां पे चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने वाद विवाद किया। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने उनको गंगा जी के ऊपर रचना करने के लिए बोला। तो उन्होंने काव्य ऐसा कहा, 100 श्लोक ऐसे उनके मुख कमल से आए कि मानो गंगा का प्रवाह हो। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की और उसमें खोट निकाली। और वो खोट सुनने के बाद केशव कश्मीरी पूरे ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन श्लोकों का अर्थ समझना भी किसी सामान्य व्यक्ति को शक्य नहीं था। बहुत पंडित व्यक्ति को भी उसका अर्थ नहीं समझेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उसमें खोट निकाली। उन्होंने कहा कि यहाँ पे परस्मयी पदी आपने यूज किया, वहां पे आत्मनेपदी होना चाहिए धातु। तो ये बौखला गए एकदम, और उसके बाद पूरा सब कुछ भूल गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी आप ठीक है, इसको छोड़ दो और रचना करो। तो वो रचना एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप आराम से घर जाओ, थक गए हो, क्योंकि वो अपमानित नहीं करना चाहते थे। वो फिर गए तो सपने में सरस्वती माता ने दर्शन दिया उनको, जब वो प्रार्थना कर रहे थे सरस्वती माँ के प्रति भगवत भाव करके कि हे माता, जगत जननी, जगत माता, तुम मुझसे आज क्यों रूठ गई? मेरे से कुछ अपराध बन गया क्या? तो सरस्वती माता ने दृष्टांत देके कहा कि अरे तुम किसके सामने वाद विवाद कर रहे हो? वो परम भगवान है, साक्षात भगवान है, मेरे ज्ञान के स्रोत है, मेरे स्वामी है, परम स्वामी है। मैं हूं क्योंकि वो है, सूत्रे मणिगणायुः। ये फूल है क्योंकि ये सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये गिर जाएगा अगर सूत्र के साथ हट गया तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए मेरी वाणी उनके सामने क्या चलेगी? मेरे भगवान है वो। इस तरह से ये उदाहरण से पता चलता है कि देवी देवता अगर निष्पाप भाव है तो भगवान के प्रति भक्ति देते हैं। तो केशव कश्मीरी फिर गए, चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना भगवत स्वरूप दिखाया
और फिर उनको कहा कि ये सीक्रेट किसी को मत बोलना नहीं तो तुम्हारा पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने उधर वो रहे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरण में भक्ति योग का निर्वहन शुरू किया। तो इस तरह से देवी देवताओं के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कैसे लोग देवी देवताओं का भक्ति करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे भगवान के भक्त अगर गलत तरीके से इस तत्व को समझते हैं और कुछ अपराध कर बैठते हैं तो क्या होता है, इस सब का विवेचन हमने आज सुना। तो इसके बाद अगर आपको कोई शंका हो तो शुद्ध भाव प्रभु जी है, प्रभु जी है, कुछ प्रश्न हो तो बाद में हम ले सकते हैं। अभी टाइम हो गया मेरे हिसाब से, अभी प्रश्न नहीं ले सकते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय थँक्यू। नाही अजून तरी नाही। थँक्यू सो मच। हरे कृष्णा। आजच्या सत्संग कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। मराठीत बोललो आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। तो आज के प्रवचन करता श्रीमान कृष्ण पाद प्रभु। आप सब लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते प्रभु जी को? हाथ ऊपर कीजिए। 2 ही लोग नहीं जानते। तो प्रभु जी DRDO में साइंटिस्ट है और उनका भक्ति की शुरुआत कॉलेज डेज में हो गई, जब इंजीनियरिंग में थे लॉन्ड्रे कॉलेज में। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से वो भक्ति में आ गए। उनके शिक्षा गुरु मदन गोपाल प्रभु जो बॉम्बे में राधा गोविंद मंदिर में सेवा करते हैं, उनके संपर्क में आने से कॉलेज से भक्ति शुरू हो गई। तो कम से कम आज 25 साल से ऊपर उनका सेवा हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट में रहते हुए सेफ रहना बहुत मुश्किल है ना। हम देखते बड़े बड़े पोजीशन पे लोग जो है वो ब्राइब के चक्कर में, किसी भी नशा में, पैसा है तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अपनी चेतना को प्रोटेक्ट करना वो उन्होंने किया है, आज तक चला रहे अपने जीवन को। तो उनका पूरा परिवार कृष्ण भक्त है, माता पिता सब भाई, उनके परिवार के सारे बच्चे, माता जी, सब लोग भक्ति परिवार में हैं और मंदिर में मैनेजमेंट की सेवा भी करते हैं। हमारा डिवाइस कार्यक्रम जो है तो उसके अलग अलग कोर्सेस है, भक्ति साधना या गीता दर्शन प्रोग्राम, तो वो चलाते हैं एज अ मेंटर। तो हम भाग्यशाली कि उनका एक्सपीरियंस हो शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। तो प्रभु जी इतना कीमती समय निकाल के आए हो, उनको धन्यवाद देते हैं। वैष्णव परंपरा से 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कल क्या है? आषाढ़ी एकादशी। तो राधा गोविंद मंदिर, इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन होगा। सुबह 4:30 बजे से लेके रात को 10:30-11 बजे तक। लेकिन प्रातःकाल का दर्शन लेने के लिए आ सकते हैं 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे आ सकते हैं। और श्रीमान वृंदावन प्रभु का वहाँ पे कथा सत्र चालू है। आज सुबह क्लास हो गया, शाम को, कल सुबह, कल शाम को तो कथा विठ्ठल रुक्मिणी की चालू है। तो आप कल सुबह के भागवत सत्र में आ सकते हैं और शाम को भगवान का दर्शन, सत्संग कार्यक्रम, कथा, कीर्तन, भोग ऑफरिंग, ऐसे कल शाम को भी प्रोग्राम होगा। तो उसमें आप जुड़िए ज़्यादा संख्या में। तो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये है कि 23 तारीख को कार्ड कुछ है, 23 अगस्त को हम जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा है कि एक कार्ड आज प्रिंटिंग होके आ गया। केवल परसों मीटिंग किया था हमने बुधवार को और तब हमारा डिजाइन चालू था, फाइनल नहीं हुआ था। तो गुरुवार शुक्रवार के दिन कल प्रिंटिंग होके आ गया, एक ही दिन में, है ना। गुरुवार को दे दिया उनको, फ्राइडे को दे दिया प्रिंटिंग होके। तो इस बार हमने 1000 कार्ड प्रिंटिंग करवाए हैं और ये कार्ड सिंगल नहीं है, ये कार्ड डबल है, मतलब 4 पेजेस वाला कार्ड है ये, है ना। तो इससे बहुत सारी जानकारी है, अलग अलग सेवा है। तो ये प्रोग्राम 23 अगस्त को शाम को 5 से शुरू होगा, 5 बजे से,
5 से 6 कीर्तन भजन होगा। अभिषेक 6 बजे से शुरू होगा और प्रवचन जो है श्रीमान वृंदावन प्रभु जो आज प्रवचन चालू है उनका, वो हमारे लिए उपलब्ध हो गए हैं। बहुत भाग्यशाली हम लोग कि प्रभु जी अमेरिका से खास आ गए और आज का कथा कल का कथा करेंगे, उसके बाद जन्माष्टमी के लिए रुकेंगे। तो शायद कथा मराठी में होगी, हिंदी के लिए अनुवाद किया जाएगा। तो प्रभु जी का मराठी में बहुत अच्छा हैंड है, बेलगांव से है तो मराठी उनकी बहुत ही मधुर है। हिंदी सुनना इतना उचित नहीं, लेकिन मराठी सुनना उतना अच्छा है उनके लिए। तो कृष्ण लीला के ऊपर वो प्रवचन देंगे शाम को 7 बजे से लेके 8:30 9 बजे तक 2 घंटे का प्रवचन रहेगा। और इस महोत्सव के दौरान अलग अलग प्रकार की सेवा है, जैसे अन्नदान सेवा है 25 भक्तों का, 50 भक्तों का, 100 भक्तों का। तो आप अलग अलग रूप से सेवा कर सकते हैं। फ्रूट सेवा है, भगवान को फ्रूट्स अर्पण करना है, जूसेस अर्पण करना है। अभिषेक सेवा है, हर एक व्यक्ति अगर अपने फैमिली के साथ राधा रमन जी का अभिषेक करना चाहता है जन्माष्टमी के दिन तो उसकी राशि दी गई इस कार्ड में। और पंडाल का डेकोरेशन सेवा है, लाइट इत्यादि सेवा। तो इसमें बहुत सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कार्ड हर व्यक्ति को देना चाहिए, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी में, आपके ऑफिस में। तो हमें कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों तक पहुंचना है। कितने? 2,000 लोगों तक। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए साल भर जो खर्चा चलता है उस कार्यक्रम का एक समय का खर्चा केवल 10,000 से भी अधिक है। फेस्टिवल को 20,000 तक खर्च आता है। तो रामनवमी हो, गौर पूर्णिमा हो, राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, और रथ यात्रा हमने शुरू नहीं की तो बजट नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बहुत सारे कार्यक्रम करना है, राधाष्टमी हो, नरसिंह जयंती हो, नित्यानंद ऋषि। तो बहुत सारे फेस्टिवल को बड़ी मात्रा में बनाना है और उसके लिए हमें जगह चाहिए, बड़ी जगह चाहिए कि नहीं? तो राधा रमन को कमिटमेंट देना है आज के दिन कि हम ये पत्रिका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसकी जो कलेक्शन है, इसका रिसिप्ट बुक करेंगे। तो रिसिप्ट बुक जो है वो आपको दिया जाएगा। तो आप इसको क्लियरली लिखना है, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और कैश है या ऑनलाइन पेमेंट किया है इसमें लिखना है, चेक दिया है, चेक नंबर वगैरह। और आपकी सिग्नेचर, जो हमारे प्रतिनिधि हैं इस्कॉन के, उनकी सिग्नेचर जो कलेक्शन करने वाले हैं और जो दिया है जिन्होंने डॉलर का साइन, तो दोनों का यहाँ पे करना है। जो पीली रिसिप्ट है इसमें वो कार्बन कॉपी उनको देना है, येलो रिसिप्ट। समझ में आया सबको? तो इसने जल्दी शुरू किया है ये 23 अगस्त, और आज तारीख कितना है? नहीं 5 जुलाई। तो बहुत समय ऐसा लगता है हमको कि क्या इतना जल्दी दे दिया, जुलाई होने के बाद अगस्त में शुरू करना चाहिए ना। लेकिन हमारे पास सैटरडे संडे टाइम होता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे हम अपनी दुनिया में रहते हैं, इसलिए सैटरडे संडे काउंट किया तो हमारे पास 10-12 दिन है केवल, है कि नहीं? तो उस 10-12 दिन में कितने सोसाइटीज कवर करना है? मोशी पूरा एरिया पड़ा है। तो मोशी के हर सोसाइटी के सामने एक फ्लैक्स लगेगा, तो लोगों को जानकारी होगी कि इस्कॉन का कार्यक्रम यहाँ पे सावता महाराज मंदिर में होने वाला है, इसको हमको जाना है। लेकिन ये कार्ड, लोग बोलेंगे कि इतने जल्दी क्यों कार्ड दे दिया? तो सोसाइटी में मैसेज भी जाएगा ग्रुप में, लेकिन ये कार्ड इसलिए जल्दी पहुंचा है कि हमको ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है। हम आपके घर में आएंगे वैसे, और 100 लोगों के पास जाना है हमको, इसलिए जल्दी आपके घर में आ गए। पता नहीं आपके घर मिस हो जाएगा, लेकिन हम अभी आ गए हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ राशि देना चाहिए, या किसी फॉर्म के रूप में आपको चावल देना है, दाल देना है, या कुछ तेल देना है, शक्कर देना है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो सब्जी देना चाहते हैं, शक्कर देना चाहते हैं, तो वो भी चलेगा जो देना चाहते हैं। लेकिन खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी, पंडाल, डेकोरेशन, अभिषेक का सामान, इसके लिए धन की आवश्यकता है। सब्जियां खरीदना और कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आना कुकिंग के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाओ। और बोला कि हम साल भर कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग उत्सव मैंने जो बताया, उसे धन की आवश्यकता होती है। अगर धन देंगे तो हमारा साल भर का प्रोग्राम चलेगा। तो साल भर के लिए हमको 5 लाख रुपए चाहिए ये सेंटर चलाने के लिए। कितना?
5 lakhs। अगर प्रत्येक व्यक्ति 40,000 से 50,000 तक लेके आएगा तो हमें साल भर कोई तकलीफ नहीं होगी चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा, जो हमें इसको एक्सटेंड करना है सेंटर को, तो उसके लिए जगह चाहिए, वहाँ पे ऐसा हॉल कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए भी धनराशि चाहिए ना। बाथरूम्स, टॉयलेट, ऑफिस, ये सब बनाना है, कोई रूम्स, उसके लिए भी धनराशि चाहिए। तो हमें अभी समय है कि लोगों को इन्फॉर्म करना कि आने वाले समय में ऐसा यहाँ पे एक सत्संग सेंटर होगा आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डोनेशन दे सकते हैं, केवल जन्माष्टमी के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर में जो आने वाला कंस्ट्रक्शन है, हॉल है, तो उसके लिए आप डोनेशन दे सकते हैं। तो मोशी एरिया में ये होगा, हाँ, हरे कृष्ण सत्संग सेंटर। तो आप पहुँचिए बुक लेके और सबके पास जाके कलेक्शन कल से चालू करो, संडे है कल, शुभ षष्ठीक्रम, आषाढ़ एकादशी, विठ्ठल रुक्मिणी का प्रार्थना करो, भगवान आपको प्रचुर मात्रा में शक्ति प्रदान करेंगे। बिल्कुल हृदय में होना चाहिए कि भगवान आपकी सेवा कैसे करो। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ वही है ना। तो हर घर में पहुंचो और अपने रिलेटिव्स, हाँ, इसमें QR कोड दिया गया है पीछे, एक कॉर्नर में QR कोड है यहाँ पे, आप QR कोड लेके भी स्कैन करके पेमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी ना प्रदीप प्रभु को मैसेज करके देना चाहिए कि इन्होंने स्कैन किया है, मैसेज जाना चाहिए ग्रुप के ऊपर, ठीक है। आपको आपका नंबर इसमें है, प्रदीप अड़ा प्रभु का नंबर मैं पढ़ता हूँ इसमें, हाँ हाँ, लिखा है नीचे, आगे ही लिखा है, प्रदीप करके लिखा है, सबसे राइट साइड वाला नंबर है। तो उसमें आप प्रभु जी को मैसेज करके बोल सकते कि आज किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपको मिला क्या, चेक करो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बारिश होते हुए भी यहाँ पर आए हैं, ये दर्शाता है कि आपको राधा रमन जी का अट्रैक्शन है कि नहीं। अरे हो, तो ऐसे अट्रैक्शन बढ़ते रहे, चाहे कितने भी व्यवधान सामने आते रहे। जैसे कुंती महारानी के प्रेयर्स में हमने देखा था कि गंगा जो है समुद्र को मिलती है, लेकिन बीच में बहुत बहुत चट्टानें होती है, वो अपना प्रवाह को रोकती नहीं है, एकदम जोर से वो समुद्र को जाके मिलती है। वैसे कुंती महारानी करती है कि ये जो भक्ति में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स है, भगवान गंगा की तरफ मेरा मन जो है आपके चरणों की तरफ खींचता जाए। कितने भी संघर्ष हो दुनिया में, लेकिन हम उसको रुकने वाले नहीं हैं। हम आपके चरणों में के सेवा करेंगे, ये संघ को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये संघ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समय निकाल के आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पे कुकिंग सेवा स्टार्ट की है सैटरडे प्रोग्राम का, तो उसके बारे में घनश्याम प्रभु जानकारी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, शुद्धवा प्रभु जी का, 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। साथ ही में श्री दामोदर प्रभु का भी धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। ओके, सो आज का जो प्रसाद है वो आज का प्रसाद हमें स्पॉन्सर मिला है हमारे ही भक्त ग्रुप में। सुनील केदारी प्रभु जी है, उनके बेटे का बर्थडे है आज, तो इसलिए उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। सो मुकुंद कहाँ पे है सुनील केदारी प्रभु? अच्छा, बर्थडे। सो ठीक है, मुकुंद के बिहाफ में सुनील केदारी प्रभु जी आप आगे आइए, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। हरि बोल, हरि बोल। साथ ही में जैसे हम लोगों ने अनाउंस किया था कि राधा रमन जी के बर्थडे के साथ में हम लोगों ने राधा रमन जी की रसोई चालू की थी, और ये रसोई हम लोग दिन बे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज का जो पूरा प्रसाद है, आज का प्रसाद हम लोगों ने पूरा प्रसाद है यहीं पे अपने मोशी सेंटर पे बनाया है। और इस मोशी सेंटर में हमें बनाने के लिए आप हमेशा हेल्प करते हैं। उसी में खास जो हेल्प आज हुई वो साक्षी गोपाल प्रभु जी ने हेल्प की। साक्षी गोपाल प्रभु जी ने हमें गाइडेंस दिया कि कैसे प्रसाद बनाना है। साथ ही में हमारे जो भक्तगण है उसमें महेश प्रभु, अतुल प्रभु, अमर कल्याणी प्रभु, मिलिंद प्रभु, सुनीता माता जी, कार्तिकी माता जी, प्रिया माता जी,
अनुष्का माता जी और सिरसागर माता जी, इन सबों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उसकी वजह से आज ये स्वादिष्ट भोजन सबके लिए बन चुका है। तो हम लोग उसका लाभ लेने वाले हैं। प्रभु जी अनाउंसमेंट होने के बाद उसका लाभ सबको मिलेगा, लेकिन सबके लिए धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। बोल हरि बोल, हरि बोल। साथ ही में प्रभु जी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया है कि हमारे राधा रमन भगवान जी का हमें अभिषेक और जन्माष्टमी जो है वो करना है, जन्माष्टमी 23 अगस्त को। इसी के लिए जो प्रभु जी ने अनाउंस किया है कि सबके वो रिसिप्ट लेना है, रिसिप्ट और जो इन्विटेशन कार्ड लेने हैं। तो उसके लिए अतुल प्रभु सिंगल कॉन्टैक्ट रहेंगे, अतुल प्रभु के पास सब रिकॉर्ड रहेगा और अतुल प्रभु के पास से आपको जो रिसिप्ट बुक है और इन्विटेशन कार्ड दोनों भी आपको लेना है। साथ में आपको उसमें आपका नाम और आपको रिसिप्ट बुक का नंबर और आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीजें अतुल प्रभु को देना है। अतुल प्रभु जी वहां पे पीछे है, अगर कोई पहचानते नहीं होंगे तो अतुल प्रभु जी वहां पे खड़े हैं। साथ ही में आज बहुत सारी संख्या में नए भक्त आए हैं, तो मैं नए भक्तों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि माता जी में अगर कोई नए भक्त है तो सुनीता माता जी, बीना माता जी या प्रिया माता जी से कांटेक्ट कीजिए, जो कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्राम कैसे चलते हैं और यहाँ पे हर सैटरडे को सत्संग कैसे होता है। और प्रभु जी में मिलिंद प्रभु जी है, मिलिंद प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके पास हमारा नंबर दे सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। सब लोग गाइए, भगवान के आनंद के लिए जोर से गाइए। पहले मैं गाऊंगा, मेरे पीछे आप जोर से गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्कल करा, सर्कल छोटे छोटे सर्कल करा, सर्कल करून डान्स करा सगळे जाने सर्कल बेस पर हो पीछे सर्कल सर्कल। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare. Again. Very good. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Oh, Hare Bol. Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. इस सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाइए, और एक छोटा सर्कल अंदर जाइए, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर. Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jai Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Radhe. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Radhe. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Radhe. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। ओ राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। ओ राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। ओ राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंद मुकुंद मुरारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंद मुकुंद मुरारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vitthala, 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 Pada Vitthala, Panduranga. Bolo Vitthala, 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 Pada Vitthala, Panduranga. Jai Hare Vitthala, Vitthala, Vitthala. Jai Hare Vitthala, Vitthala, Vitthala. Vitthala, Vitthala, Jai Hare Vitthala. Shri Hare Vitthala, Jai Hare Vitthala. Vitthala, Vitthala, Jai Hare Vitthala. Vitthala, Vitthala, Jai Hare Vitthala. Rukumai Vitthala, Panduranga Vitthala. Rukumai Vitthala, Panduranga Vitthala. Vitthala, 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 Vitthala. Vitthala, 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 Vitthala. Jai Hare Vitthala, Sri Hare Vitthala. Bolo Jai Hare Vitthala, Sri Hare Vitthala. Vitthala, Vitthala, Jai Hare Vitthala. Bolo Vitthala, Vitthala, Jai Hare Vitthala. Vitthala, 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 Vitthala. Vithoba Rukmai, Vitthala Rukmai. Vithoba Rukmai, Vitthala Rukmai. Vithoba Rukmai, Vitthala Rukmai. Vitthala Rukmai, Vithoba Rukmai. Sada माझे डोळा जडवतो जेवती. बोलो सदा माझे डोळा जडवतो जेवती. रखुमाईचा पती सोयरिया. बोलो रखुमाईचा पती सोयरिया. तो सदा माझे डोळा जडवतो जेवती. सदा माझे डोळा जडवतो जेवती. रखुमाईचा पती सोयरिया. बोलो रखुमाईचा पती सोयरिया. Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। गौर हरि बोल। जय रुक्मिणी विठ्ठल रुक्मिणी विठ्ठल रुक्मिणी विठ्ठल जय रुक्मिणी विठ्ठल जय राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर कुमानंदे हरि हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। आषाढ़ी महोत्सव एकादशी महोत्सव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे।